एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही हातिम ने फिर यात्रा शुरू की। इस बार वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा, जहां दूर दूर तक रेत के मैदान फैले थे। रास्ते में उसे एक काफिला मिला जो किसी व्यापारी का था। हातिम ने उनसे थोड़ी देर साथ चलने की अनुमति मांगी और इस बहाने उनसे बात करने लगा। हातिम ने पूछा, आप सब लंबे सफर करते हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा साथी देखा है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए? काफिले के बूढ़े सरदार ने गहरी सांस ली और बोला, सच्चा साथी वही होता है जो बुरे समय में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। दौलत, शोहरत और झूठे दोस्त तो पल में बदल जाते हैं। हमने तो ऐसे भी देखे हैं जो सुख में भाई बन जाते हैं और दुख में पराए। हातिम को उस बात में सच्चाई महसूस हुई, पर वह जानता था कि उसे उत्तर अनुभव से मिलेगा, शब्दों से नहीं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां उसे दो मित्र मिले, उमर और सलमान। दोनों बचपन से साथ थे, हर काम में एक दूसरे का साथ देते। शहर में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हातिम ने उनकी कहानी जाननी चाही तो उमर ने कहा, हमने साथ में तकलीफें झेली हैं, भूख सही है, एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं। सच्चा साथी वही होता है जो तेरे लिए अपनी खुशी छोड़ दे और तेरे दुख को अपना समझे। हातिम ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। एक दिन खबर आई कि सलमान पर चोरी का झूठा इल्जाम लग गया है। भीड़ उसे मारने दौड़ी। उमर अकेला खड़ा रहा। उसने न सलमान का साथ दिया, न उसे बचाने की कोशिश की। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उमर ने कहा, मैं डर गया था। हातिम को समझ आ गया, जो साथी संकट में साथ न दे वो सच्चा नहीं हो सकता। अगली मंजिल की ओर बढ़ते हुए हातिम एक सुनसान घाटी में भटक गया। रात हो चुकी थी और उसे पानी की तलाश थी। तभी एक बकरी चराने वाला लड़का दिखा। नाम था करीम। उसने हातिम को अपने पास बुलाया, खाना दिया, पानी पिलाया और रात भर अपने तंबू में रहने दिया। सुबह हातिम ने कहा, तुमने मुझे बिना जाने बिना पहचान के इतना कुछ दे दिया, क्यों? करीम मुस्कराया और बोला, सच्चा साथी वो नहीं जो जन्म से साथ हो, बल्कि वो होता है जो किसी की जरूरत में साथ खड़ा हो। मैंने देखा कि आप मुसीबत में हैं, बस इंसानियत ने कहा कि मदद करो। करीम गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वह रोज अपने छोटे से खाने को गांव के बूढ़ों और बच्चों में बांट देता। हातिम ने कुछ दिन उसके साथ बिताए और हर दिन देखा कि वो बिना किसी स्वार्थ के सबका साथ देता था। एक दिन करीम ने कहा, अगर आप मेरे सच्चे साथी बनना चाहते हैं तो इस पथरीले रास्ते पर मेरे साथ चलिए, जहां मेरी बीमार माँ रहती है। हातिम ने बिना एक शब्द कहे उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। रास्ता कठिन था, पहाड़ी पथरीला और धूप तेज, पर करीम हर मोड़ पर हंसता रहा और हातिम को पानी देता रहा, आराम करने की जगह ढूंढता रहा। जब वे माँ के पास पहुंचे तो वह बहुत बीमार थी। करीम ने उसे प्यार से खाना खिलाया, दवा दी और फिर हातिम की ओर देखा। मेरी माँ ही मेरी सबसे सच्ची साथी है, उसने कहा। वो हर दुख में मेरे साथ रही, बिना कुछ मांगे। और जब आप मेरे साथ ये सफर तय कर आए तो आप भी मेरे सच्चे साथी हैं, क्योंकि साथी वही होता है जो तकलीफ में भी साथ चले, बिना शिकायत के। हातिम की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि सच्चा साथी खून का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता होता है, जो जरूरत में बिना कहे साथ खड़ा हो। वापसी के रास्ते में हातिम फिर उस शहर से गुजरा जहां उमर और सलमान रहते थे। सलमान अब सब कुछ जान चुका था, पर उसने उमर को माफ कर दिया था। उसने कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, पर माफ करना एक सच्चे साथी की पहचान है। उस दिन हातिम ने जाना कि सच्चा साथी वो भी होता है जो माफ कर सके, जो टूटे रिश्तों को जोड़ सके। अंततः जब हातिम अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो रास्ते में एक पेड़ की छाया में बैठ गया और खुद से कहा, सच्चा साथी वह होता है जो न डर से भागे, न स्वार्थ से मुंह मोड़े, न कठिनाई में पीठ दिखाए। और कई बार सच्चा साथी एक अनजाना मुसाफिर भी हो सकता है जो तुम्हें रास्ता दिखा जाए। इस तरह हातिम ताई ने तीसरे सवाल, सच्चा साथी कौन, का उत्तर भी पा लिया।